चलिए, संसाधन की बात करेंगे। संसाधन क्या होते हैं? मनुष्य की भौतिक अभौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति जिनके माध्यम से होती है उसको बोलते हैं संसाधन। है ना? भौतिक रूप से आप पानी पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, पेन यूज कर सकते हैं, लैपटॉप, मोबाइल है। अभौतिक क्या हो सकता है? प्यार, दुलार, है ना? ये सारी चीजें अभौतिक में आ सकती हैं। ठीक है? हालांकि प्रकृति प्रदत्त ही होते हैं संसाधन, कि मानव प्रदत्त भी होते हैं, होते तो दोनों होंगे। ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य के लिए, ऐसी वस्तुएं जो मूल्यवान भी हों और मानव के लिए उपयोगी भी हों, वो होते हैं संसाधन। कोई भी छोटी से छोटी चीज भी होगी वो भी क्या है? संसाधन है। मूल्यवान भी हो, मानव के लिए उपयोगी, दोनों रहेगा। इनमें दो प्रकार की चीजें हैं। एक तो है भौतिक, ठीक है? अगर हम भौतिक की बात करेंगे तो भौतिक में क्या क्या आएगा? भूमि, जल, मृदा, वनस्पति, खनिज, वन्य जीव, वन्य जीव भी उपयोगी हैं हमारे, जलीय जीव ये भी उपयोगी हैं हमारे। जलीय जीव में सब कुछ आ जाएगा और सबकी कोई ना कोई उपयोगिता होती है। लेकिन एक चीज और याद रखना है, कुछ ऐसी भी चीजें हैं या फिर जो ये चीजें हैं वो तकनीकी की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। किसी भी चीज का उपयोग, ठीक है? जो संसाधन होते हैं ना उनके लिए एक तो हमें यह ध्यान रखना है कि मूल्यवान, मानव के लिए उपयोगी होने चाहिए। दूसरा, तकनीकी उपलब्धता इनके लिए जरूरी है। आप इनको तभी बना सकते हैं उपयोगी। हमको भी पता है खनिज बहुत पहले से रहे हमारे पास, उनकी उपयोगिता तब समझ में आई जब हमारे पास तकनीकी कुशलता आ गई। जल का यूज सिर्फ हम पानी पीने के लिए करते थे, तकनीकी कुशलता की वजह से ही अब खेती का जो दायरा बढ़ा या खेती करना जो हम सीखे वो तकनीकी कुशलता पर ही आधारित था, जिसकी वजह से हमको पानी का यूज पता चला, सिंचाई में भी किया जा सकता है, बिजली बनाने में भी कर सकते हैं, फैक्ट्रियों में भी यूज हो सकता है, सड़क बनाने में भी किया जा सकता है। ऐसी सारी चीजें आज हम पानी का ही यूज 50 तरीके से कर सकते हैं। वनस्पति जंगल था, सब लोग जला जला के अपना काम करते थे, खाना पीना बना लेते थे होंगे, लेकिन जलाना भी तो एक तकनीक रहा ना।
लकड़ी ऐसी पड़ी रहे, पेड़ खड़ा रहे, उसका कोई यूज नहीं, तकनीकी कुशलता है ही नहीं हमारे पास, उसका क्या यूज कर सकते हैं हम? कुल्हाड़ी मिली हमको, हमको ज्ञान हुआ तो हम उसको काटना शुरू किए। आग का आविष्कार किया तो जलाना शुरू कर दिए। अब इतना तकनीकी कुशल हो गए कि जंगलें साफ करने लग गए। अब एक पेड़ छोड़ो, पूरा जंगल साफ हो रहा है। मिट्टी का पहले नहीं थी, मिट्टी पहले भी रही है। फैक्ट्री में कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है, कागज बनाने वाली फैक्ट्री है, लुगदी उद्योग का मामला है, चमड़ा कारखाना है। इन सब में पानी का तो यूज होता है ना भाई। सड़क बनाने की बात करोगे, सड़क बनाने में जब रोलर चलता है, ये जब भारी भरकम सब बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जाती हैं ना, तो उनमें टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ताकि उनमें सड़कों में दरार ना आने पाए, तो मेंटेन करने के लिए पानी भी रखा जाता है, उसमें पानी भी डाला जाता है उन पे। ठीक है। तो इन सब का यूज जब हमारे पास तकनीकी कुशलता में वृद्धि हुई, तकनीकी उपलब्धता हमारे पास आई, हम तकनीक के बारे में जाने, तब हम क्या किए, संसाधनों को मूल्यवान बना दिया, संसाधनों को उपयोगी बना लिया हमने। मिट्टी आई तो हमने उसको घड़ा बना दिया, कुल्हड़ बना दिए, बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाए, दीपक बना दिए, है ना। वनस्पति आई, पेड़ पौधे रहे, उनसे हमने कुर्सी, मेज, दरवाजा, बेड, बिस्तर सब कुछ बना दिया। ये हर चीज सिम बना दी है। तकनीकी उपलब्धता पर ही तो आधारित है सब। संसाधन के रूप में तभी यूज होगा जब तकनीकी उपलब्धता हो। बात समझे। अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप खनिजों के मामले में धनी है। क्या वो संसाधन है उनके लिए? क्या उनके लिए वो संसाधन हो सकते हैं? वो उनके लिए संसाधन तब तक नहीं हो सकता जब तक उनको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि इनका यूज कैसे किया जाए। ठीक है। और ये कैसे हुआ? मानवीय क्षमता के आधार पे, मानवीय क्षमता के आधार पे इनकी उपयोगिता बढ़ी। संसाधन मतलब क्या है? संसाधन के अगर महत्व के बारे में जाने, संसाधन क्या करता है? संसाधन हमारे जीवन को आसान करता है। आसान बनाता है। किसी अर्थव्यवस्था के निर्माण का आधार होता है संसाधन। कुछ भी आप देख सकते हैं। ये मानवीय जीवन से लेकर मानवीय विकास तक के लिए जरूरी होते हैं। घर वर बना लेते हैं उन्हीं के आधार पे, उन्हीं के माध्यम से। अगर इनका वर्गीकरण किया जाए
वर्गीकरण को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। इनका वर्गीकरण किया जाए, एनसीईआरटी में मत खोजना, मिलेगा नहीं वहां पे। ठीक है, क्योंकि वो किताब बंद कर दिए हैं। इनको तीन आधारों पे वर्गीकृत किया जाता है। क्लासिफाइड जो होते हैं ये क्लासिफिकेशन, इनका तीन आधार होता है। एक तो है पुनर्नवीकरण के आधार पर, दूसरा नॉन रिन्यूएबल। उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा क्या है? उपयोग के आधार पर। तीन प्रकार के होते हैं से इनका वर्गीकरण किया जाता है। अब अगर हम अलग अलग तरीके से, पहले मान लीजिए हमने पुनर्नवीकरण के आधार पर अगर हमने किया, पुनर् पुनर्नवीकरण के आधार पर अगर हम इसका विभाजन करेंगे तो इसमें कौन कौन से आएंगे? एक तो आएगा नवीकरणीय, है ना। दूसरा आएगा अनवीकरणीय, और तीसरा क्या है? तीसरा क्या हो जाएगा? चक्रीय। दो, तीन। उत्पत्ति के आधार पर जब करेंगे तब, ये तो पहला आधार हुआ। दूसरा आधार हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर इनको कितने भागों में बांटेंगे भाई? इनका इनकी उत्पत्ति जिसके माध्यम से हुई होगी उसी आधार पर इनका विभाजन करेंगे। तो दो। इसका एक तो हो जाएगा जैविक, है ना, और दूसरा हो जाएगा अजैविक। यही हुआ। तीसरा आधार क्या है? उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर। एक मिनट, ये जो 1 2 3 कर रहे हैं ना, इसको हम ABCD कर देते हैं। ये सब कंफ्यूज नहीं हो जाओगे सब, ठीक है। B C, ठीक है। अब तीसरा है उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर अगर करेंगे तो इस दो प्रकार से इनको विभाजित करेंगे। पहला हो जाएगा ऊर्जा के रूप में, है ना, और दूसरा हो जाएगा कच्चा माल के रूप में, ठीक है। ये तीन प्रकार हैं इसके।
अब इसमें ये नवीकरणीय, अनवीकरणीय, चक्रीय, ये सब क्या होते हैं भाई? इनके बारे में भी पता होना चाहिए ना। नवीकरणीय का मतलब है जो नवीन हो सके ना, जो नए किए जा सकते हैं, नए हो सकते हैं, वही है नवीकरणीय। जिनको तत्काल रूप से यूज करने लायक फिर से बना दिया जाए, वो हो जाएंगे। अनवीकरणीय क्या होते हैं? जो लंबे समय तक को, बहुत लंबा समय लगता है जिनको बनने में, तैयार होने में। अनवीकरणीय में आपका आ जाएगा कोयला, गैस, तेल, ये सब आ जाएगा। मिट्टी भी तो आएगी, मिट्टी भी आएगी ना। नवीकरणीय में क्या होगा? जल, जल नवीकरणीय स्रोत है ना, नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरण का मतलब क्या फिर होगा? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये सब आएगी ना नवीकरणीय में? हाँ, सौर ज्वारी भी ऊर्जा, होगा, पवन ज्वारी ऊर्जा। ऊर्जा। हाँ, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय मतलब होता है जिनको नवीन बनाया जा सकता है, जो खत्म होते रहेंगे बनते रहेंगे, खत्म होते रहेंगे बनते रहेंगे। एक चक्रीय भी है, ये क्या होता है? जिनका चक्रीकरण होता रहता है, आपने कई बार सुना होगा। जैसे मिट्टी होती ना, मिट्टी, इसका जब अपक्षय अपर्दन होता रहता है ना, तो दूसरी जगह पर इसका निक्षेपण भी होता रहता है बराबर से। चट्टान तापमान और दबाव के आधार पर इसका क्षरण शुरू होता है एक जगह से। यहां से ये क्या बोलते, अभी क्या बताए थे? अपक्षय अपर्दन, हाँ। अपर्दन के माध्यम से कहीं बह के जाता है और कहीं पर निक्षेपित भी होता है। जो दूसरी जगह निक्षेपित हो रहा है वहां पर जमकर उस चट्टान का रूप ले सकता है, उसका दूसरा रूप ले सकता है, मिट्टी का निर्माण कर सकता है, इस तरीके से। ठीक है, ये चक्रीय है संसाधन। कागज का यूज फिर से होता है क्या? कागज का चक्रीय है? कागज का उपयोग चक्रीय संसाधन के रूप में आता है क्या? जैविक और तो अजैविक सर क्या? कागज, हाँ बताओ। ये सर हमें लगता है कि आता है, क्योंकि सर वो उसकी लुगदी बना के कुछ यूज किया जाता है, कागज की लुगदी बना के। पक्का? उसका तो सर यूज सर होता है। बिजली होगा क्या? हाँ, बिल्कुल होगा। पानी का यूज नहीं होता, फिर से यूज कर लेते हैं उसको, थोड़ा सा साफ सफाई कर देते फिर यूज कर लेते हैं उसी को, ऐसा भी तो करते हैं। पानी भी चक्रीय में आएगा।
दूसरा प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक। जैविक क्या होते हैं? जिनकी उत्पत्ति किससे होगी? जीवित तत्वों से होती है। जिसकी उत्पत्ति जीवित तत्वों से होती है वो कहलाते हैं जैविक। अब जैविक में क्या क्या आएगा? जिसमें जीवन है वो है जैविक। वन आएगा, जैविक है वन। यस सर। वनोत्पाद, फसल, पक्षी भी तो जैविक में आता है। और क्या है? सॉरी, वन्य जीव, मछली, मछली सब इसी में तो आएगा नहीं? मछली के साथ साथ बहुत सारे समुद्री जीव होते हैं, वो सब भी समुद्री जीव। ये सब क्या है? जैविक संसाधन है। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि जल भी जैविक होता है, मृदा भी जैविक होती है? ऐसा तो नहीं लग रहा है किसी को? नहीं सर। नो सर। ठीक है, ऐसा लगे तो बता देना, ठीक है? गुड़िया चली गई क्या क्लास से? है, ठीक है। तो सर जल जैविक नहीं है ना? नहीं, वो जैविक नहीं होगा, वो अजैविक में आएगा। एक चीज और ध्यान रखना, ये जितने भी संसाधन के भी हम बात किए हैं, यहां तक कि कोयला भी आपका, ये सब जैविक हैं। लेकिन इसमें से कोयले के साथ साथ एक और है, खनिज तेल भी आता है जैविक संसाधन में। लेकिन कोयला और खनिज तेल को हटा दिया जाए, बाकी ये सारे के सारे जितने कुछ हैं ये भी इसी में शामिल हैं। ये सब के सब क्या हैं? नवीकरणीय हैं। ठीक है? लेकिन जो ये कोयला और खनिज आपको दिख रहा है, ये नवीकरणीय नहीं है, बल्कि ये क्या है? अनवीकरणीय है ना? नवीकरणीय और अनवीकरणीय में अंतर पता चला ना पहले आपको, कि नहीं चला था यहां पे जब बताए थे? क्या होते हैं ये जो, हाँ बताओ ना खुशबू। सर जो नवीनीकरण होता है सर, उसको रिन्यूअल कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे हम लोग जब स्कॉलरशिप का ऑनलाइन करवाते हैं तो पहले जैसे 11th में रहता है तो सर वही रहता है, लेकिन जब हम 12th में चले जाते हैं उसी को रिन्यूअल करा दिया जाता है, मतलब उसमें नवीनीकरण करा दिया जाता है, जिससे उस साल मतलब उसमें कुछ नवीनतम आ जाए। हाँ, अपडेट कर दिया बिल्कुल। जाता है सर। जो नवीकरणीय हैं उनके बारे में इतना याद रखना, नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो खुद को पुनर्उत्पादित और पुनर्जीवित कर सकते हैं। जिनमें पुनर्जीवित करने की क्षमता होती है वो होते हैं नवीकरणीय। अनवीकरणीय जिनमें ये वाली क्षमता नहीं है वो अनवीकरणीय है। ठीक है?
तो एक चीज आपको समझ में आई स्टेटमेंट कि सभी जैविक संसाधन नवीकरणीय होते हैं या फिर सभी जैविक संसाधन अनवीकरणीय होते हैं। अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है तो सभी जैविक संसाधन नवीकरणीय होते हैं तो भी गलत हो जाएगा, सभी जैविक संसाधन अनवीकरणीय होते हैं तो भी गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? कुछ साधन नवीकरणीय होते हैं, कुछ साधन अनवीकरणीय होते हैं। कुछ जैविक संसाधन या ज्यादातर जैविक संसाधन नवीकरणीय होते हैं जबकि कुछ जैविक संसाधन अनवीकरणीय होते हैं। ये स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। स्टेटमेंट क्लियर है भाई? यस सर। वेरी गुड। अजैविक क्या होते हैं? जिसमें पर्यावरण के समस्त निर्जीव पदार्थ शामिल होते हैं। ये क्या है? शामिल होते हैं, वो अजैविक संसाधन होते हैं। इसमें क्या आएगा? भूमि, क्या हुआ? किसको डांट रहे हैं भैया? करना कोई और था। हाँ, डांट डपट लगाए रहो। भूमि, ग्रुप डाल नहीं नहीं सही है। मृदा, जल, वायु और खनिज। खनिज मतलब क्या भैया? लोहा, तांबा, सोना। ये सब के सब क्या हैं? अजैविक हैं। ये सभी के सभी समाप्त होने योग्य भी हैं। समाप्त होने योग्य हैं मतलब ये पुनर्नवीनीकरण के योग्य नहीं है। ठीक है? ये समाप्त भी हो सकते हैं, समाप्त होने योग्य हैं और पुनर्नवीनीकरण के योग्य भी नहीं है, योग्य नहीं है। मतलब ना तो ये पुनर्उत्पादित हो सकते हैं और ना ही ये पुनर्नवीनीकृत हो सकते हैं। सॉरी, ना तो ये नवीनीकृत हो सकते हैं ना ही पुनरुत्पादित हो सकते हैं। ठीक है? ये हैं अजैविक संसाधन। तो एक स्टेटमेंट हमको ये समझ में आया कि सभी अजैविक संसाधन समाप्त होने योग्य होते हैं और सभी अजैविक संसाधन पुनर्नवीनीकरण के योग्य नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? अब एक स्टेटमेंट ये भी हो जाएगा कि सभी अजैविक संसाधन ना तो नवीनीकृत हो सकते हैं और ना ही पुनरुत्पादित हो सकते हैं। ये भी हो गया। बात क्लियर है यहां तक? अब बात करें उपयोग के आधार पे। तो उपयोग के आधार पर हमने दो चीजें देख रहे हैं हम। एक तो ऊर्जा है
और दूसरा क्या है? कच्चा माल। कच्चा माल। ऊर्जा के रूप में क्या भाई? अरे अभी ना देख रहे हैं इतना सारा, क्या क्या देख लिया हमने ऊर्जा के रूप में। खनिज, खनिज से ऊर्जा मिलती है क्या? खनिज, तेल, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, यस सर। जीव जंतु भी, है ना? जीव जंतु सर जीव जंतु से कैसे, है। सर जीव जंतु से कैसे ऊर्जा प्राप्त होती है? कोई चिकन मटन नहीं खाता है? हाँ सर मिलती है सर। कोयला भी। ये सब क्या है? जल भी, वायु भी, सोलर, ये सब क्या है? ऊर्जा के रूप में उपयोग किए जाने वाले संसाधन हैं। खाना खा के हम एनर्जी ही तो जनरेट करते हैं भाई। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब क्या है? ये सब हमें ऊर्जा देते हैं। कच्चा माल क्या है? अब कच्चा माल कई तरीके का है। एक तो है आपका खनिज के रूप में, लोहा क्या सीधा निकाला जाता है? सीधा सीधा लोहा आ जाता है क्या? लौह अयस्क आता है ना? एल्यूमिनियम, अभ्रक, कोयला। कोयला सीधे खुदाई करके उसको यूज किया जाता है कि पहले उसकी साफ सफाई भी होती है, उपयोग करने लायक बनाया जाता है उसको पहले, है ना? तभी ना काम होता है उसका। दूसरा क्या है? वनस्पति। वनस्पति कैसे कच्चा माल है भाई? कागज बनाने में। हाँ बताओ खुशबू। कागज बनाने में, और फर्नीचर सर के जैसे लिए। कप, फर्नीचर कपास के वगैरह लिए हुआ। कच्चा माल नहीं है वनस्पति, बोलिए ना, है ना भाई? कच्चा माल ही तो है। जी सर। सर कपास भी आ जाएगा। अभी वनस्पति, हाँ कपास भी आ जाएगा, कपड़ा बनाया जाएगा उससे। रेजिन जो बनता है, रेजिन नाम सुना? रेजिन, ये सर सुने। सुने हो ना? वो भी इसी से मिलता है। गोंद, लाख, ये सब कहाँ से मिल रहा है आपको? यहीं से मिलेगा ना? मिलेगा? सर रेजिन क्या होता है सर? चमड़ा की साफ सफाई में काम आता है रेजिन। ये साइंस का स्टूडेंट नहीं है क्या? है? जी ना, मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ सर। मैं भी हिस्ट्री वाला हूँ सर। हम भी तो हिस्ट्री पढ़े हैं, उसको हम पढ़बो नहीं की कभी। तीसरा भैया खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ, रोटी क्या सीधे खा लेते हैं हम लोग? ब्रेड का ऐसे ही आता है। गेहूं, पहले गेहूं बुआई होती, फिर कटाई, फिर मड़ाई, फिर उसके बाद
फैक्ट्री में जाएगा आटा बनाने वाली, वहां पे आटा बनेगा, फिर वहां से लदेगा गाड़ी में, फिर पहुंचेगा मार्केट में, मार्केट से पहुंचेगा फैक्ट्रियों में जहां पे ब्रेड वोड बनेगा और बाकी लोग खरीद के लाएंगे रोटी बनाने के लिए। चावल क्या सीधे खा जाते हैं हम लोग? धान भूसी उसी सब इकट्ठा है? वो भी खाद्य पदार्थ है हमारा कि नहीं है? ठीक है भाई, खाने में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। सब्जी को वैसे खा नहीं सकते, वो कच्चा माल है, अभी लाएंगे, काटेंगे, पकाएंगे तब ना खाएंगे उसको खाद्य पदार्थ के रूप में। ये कच्चा माल। चीनी, चीनी क्या सीधे बन जाती है? गन्ना को पहले चीनी मिल तक भेजा जाता है। खांडसारी उद्योग गन्ने पर ही आधारित है, कच्चे माल पर आधारित है। कपड़ा वाला उद्योग, ये सब कच्चा माल पर आधारित है। बात समझे? ये तो हो गए हमारे संसाधन। कहां जा रही है खुशबू? आ रही है खुशबू? कहां कहां? अब अगर बात करें, हमने वैसे जैविक और अजैविक संसाधन के बारे में सब कुछ देख रखा है, ठीक है? इसमें और कुछ ऐसा है नहीं स्पेशल बताने का। अजैविक संसाधन के बारे में भी बता दिए हैं, भूमि, जल, खनिज वगैरह वगैरह। अच्छा, संसाधनों के उपयोग की सीमा का क्या निर्धारण है? संसाधन के उपयोग की सीमा का मतलब यह है, इतना उपयोग किया जाए ताकि हमारे आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। वो है सीमा, लिमिट है संसाधनों के उपयोग की। लेकिन अगर यही आवश्यकता हमारी इच्छा बन जाए तो संसाधनों का जो यूज है वो अपनी लिमिटेशंस को पार कर जाएगा। फिर संसाधनों का दोहन होगा। उपयोग तभी तक है जब तक आवश्यकता है। इच्छा हो गई तो फिर गड़बड़ है, तो दहन हो, उस दोहन किया जाएगा, मिसयूज होगा, दुरुपयोग होगा। इनके संरक्षण के लिए कुछ विधियां भी अपना सकते हैं, जैसे क्या संरक्षण की विधि है? सबसे पहले जागरूकता लोगों में फैलानी चाहिए। जागरूकता लोगों में रहेगी तो लोग क्या करेंगे? संसाधनों का संरक्षण भी करेंगे। जंगल काटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ लगाना भी चाहिए, वनारोपण करना चाहिए। वनारोपण, वनारोपण का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पेड़ लगाना चाहिए। वनारोपण का मतलब ये भी होता है, स्टेटमेंट के रूप में याद रख लेना, जैसे अपरिपक्व पेड़ पौधे हैं, जैसे युवा हैं, वृक्ष, युवा वृक्ष हैं, उनको नहीं काटना, मतलब उनको काटने से संरक्षित किया जाना चाहिए। एक ये है। उसके अलावा लोगों को वृक्षों का रोपण भी करना चाहिए।
उनके बारे में पोषण जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए। पोषण जागरूकता अभियान मतलब जंगल क्या है, कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं। उससे फायदा होगा क्या, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कम होगा। और अगर इन सबको संरक्षित किया जाएगा, युवा वृक्षों को, अपरिपक्व वृक्षों को, तो ये वनों को संरक्षित भी करने में मदद करेंगे वनारोपण के साथ। वनारोपण का मतलब सिर्फ यही मत समझना कि सिर्फ वृक्षों का लगाना ही वनारोपण है। अपरिपक्व और युवा वृक्षों को काटने से संरक्षित करने की विधि भी वनारोपण कहलाती है। तीसरा क्या है, अरे नाम सुने होंगे, मृदा संरक्षण कैसे होगा, सीढ़ीदार खेती बनाकर, सीढ़ीदार खेती करके, समोच्च रेखीय जुताई करके, जुताई करके, पशु चराई को सीमित करके मृदा संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है ना। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, झूमिंग कृषि को रोककर, झूमिंग कृषि को रोककर अवनालिकाओं को रोका जा सकता है। सर बाकी ज़ूमिंग कृषि क्या होता है? काटो और जलाओ कृषि बोलते हैं। जंगल को साफ किया जाता है, उसको आग के हवाले कर दिया जाता है, कुछ दिन तक फिर उसमें खेती होगी। खेती होने के बाद जब उसकी मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम हो जाएगी तो फिर उसके बाद उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर फिर से वही प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ठीक है, उसी को झूमिंग कृषि बोलते हैं। जल, जल भी एक संसाधन है तो इसको भी संरक्षित करना चाहिए। कैसे करेंगे, वर्षा जल संग्रहण को बढ़ावा दिया जाए, बांध का निर्माण करके, बांध का निर्माण करके, फव्वारा, ड्रिप, स्प्रिंकलर सिंचाई करके, औद्योगिक क्षेत्रों में जो इसका पानी का यूज किया जाता है उसको भी क्या करेंगे, उनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। खनिजों का संरक्षण कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो दोबारा तैयार नहीं होते, बहुत टाइम लग जाता है इनको बनने में। तो बेहतर होगा कि इनका सदुपयोग किया जाए, दुरुपयोग ना किया जाए खनिज संसाधनों का। ऊर्जा, ऊर्जा भी क्योंकि संसाधन है, तो ऊर्जा के लिए क्या करेंगे, हम ज्यादातर मात्रा में कोयला, गैस, तेल इन सब का यूज ना करके ज्यादा मात्रा में हम सौर ऊर्जा, कभी कम थोड़ी होने वाला है, पवन ऊर्जा कभी कम होगा क्या, ये ज्वारीय ऊर्जा, इन सब के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से इनका यूज कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? सर ठीक है।